अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त मिस्टर मोहसिन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ। वो रूस गए रशिया के वज़ीर आज़म से मुलाकात करने के लिए पुतिन के साथ। बहुत ही स्टाइल मारते हुए जब वहाँ पहुँचे, लेकिन होता क्या है, पहुँचने के बाद रूस का वज़ीर आज़म किसी और मीटिंग में बैठा होता है। जैसे किसी डीसी ने किसी क्लर्क को बुला लिया हो कि आओ मुझे ये काम है, तुम बैठो, मैं आता हूँ फारिग होकर। और यह क्लर्क ने कहा कि जी सर, आप जब फारिग हो जाएं मैं आपके इंतज़ार के लिए तैयार हूँ। तो ये हमारे मुल्क के सरबराह शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म जाकर वहाँ पर कुर्सी के ऊपर बैठ गए। वहाँ पर चने चबाते रहे कि रशिया की जो वज़ीर आज़म है पुतिन, वो आ जाएँ और मैं उनके साथ 2-3 बातें अर्ज़ करूं और 2-3 मुलाकातें करूं। मुलाकातें करने के बाद उसको बोलूं कि मेरा मुल्क पीछे है, मुझे कर्जा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो नाज़रीन, होता है क्या, ये हमारे शहबाज शरीफ वहाँ पर बैठे रहे कम से कम 35-40 मिनट तक। कोई भी इशारा नहीं आया। आखिरकार होता क्या है कि हमारे शहबाज शरीफ साहब वहाँ से मजबूर होकर उठते हैं और जाते हैं जहाँ पर उसकी मीटिंग चल रही थी पुतिन की किसी और वज़ीर आज़म के साथ। तो वहाँ पर जाकर अपनी तशरीफ़ फरमाते हैं कि पुतिन साहब, मैं आपके वहाँ पर इंतज़ार में बैठा था, आप कहाँ चले गए थे यार? मैं तो आपके इंतज़ार में था वहाँ पर। जी सर, हुक्म कीजिए। अब मैं आपसे, अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपसे मिल लूँ, अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपके जूते पॉलिश कर लूँ। मेरे पास हाथ में ब्रश भी है, मेरे पास पॉलिश भी है, अगर आपका हुक्म हो तो मैं पॉलिश कर लूँ। तो ये है इनकी औकात, ये है इनका पावर। अगर यहाँ पर बात की जाए लीडर की, इमरान खान की, तो वो है इमरान खान, जो जब भी जाते थे रशिया के अंदर तो वहाँ पर सबसे पहले गेट के बाहर रूस के वज़ीर आज़म पुतिन खड़े होते थे कि आओ आओ खान साहब, क्या हाल है। सबसे पहले उससे मिलते थे बाहर ही, फिर अपना हाथ पकड़ के खान साहब का उसको लेके जाते थे अंदर कि चलो आओ अंदर बैठ के बात करते हैं। ये तो पुतिन की मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी वज़ीर आज़म, कोई भी जिस मुल्क का भी, चाहे मोहम्मद बिन सलमान हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, अमेरिका के अंदर जब खान साहब पहली बार गए थे वज़ीर आज़म बनने के बाद, तो खान साहब अपनी बीवी हो, डोनाल्ड ट्रंप अपनी बीवी के साथ आया था खान को प्रोटोकॉल देने के लिए। और जब तक मीटिंग रही, उसकी बीवी डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के साथ बैठे रहे, और जब उन्होंने नक्शा बताया तो वो पीछे ही पीछे खड़ी थी। ये है मुल्क, ये तो ये क्या करेंगे यार, ये मुल्क को ऊपर उठाएंगे, ये मुल्क को आगे बढ़ने देंगे, जिनकी ये हैसियत है। बस इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब सारे मुल्कों को पता है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत बिल्कुल लो है, बिल्कुल लूज है, इसमें कोई भी ताकत नहीं है। उन सबको पता है ये पाकिस्तान की आवाम को चूतिया बना रहे हैं। हमने फिलहाल उससे मुआहदा कर लिया, हमने उससे मुआहदा कर लिया, हमने उससे मुआहदा कर लिया, हम ये कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। सब ड्रामा है, ये कुछ भी ऐसा नहीं है, सब ड्रामा है। ये मैं आपको बताता हूँ। ये क्या करेंगे, ये मुल्क को ऊपर उठाएंगे, ये मुल्क को तरक्की दिलाएंगे। जिनकी हैसियत, जिनकी औकात बाहर ये है, आपको पता चल गया होगा, ये है इनकी औकात बाहर, ये है इनकी हैसियत। ये मुल्क को ऊपर उठाएंगे, ये पाकिस्तान को शऊर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं इस अनपढ़ जाहिलों से। अगर हमें निजात चाहिए तो आवाज़ उठाएं, हर एक बंदा, हर एक इंसान आवाज़ उठाए और इनसे अपनी जान छुड़वाएं, इनके खिलाफ़ खड़े हो जाओ, खान साहब को इंसाफ दिलवाओ। खान साहब आखिर में जाते जाते ये कह कर गए थे कि मेरी पाकिस्तान की आवाम, मेरी दलेर कयूम पाकिस्तान की आवाम, अगर मुझे कुछ हुआ तो आपने मुझे इंसाफ दिलवाना है। ये खान साहब ने कहा था। खान साहब ने किसी पुलिस को नहीं कहा था, किसी रेंजर या किसी आर्मी को नहीं कहा था कि आपने मुझे इंसाफ दिलवाना है, क्योंकि उसको पता है सारा हक आवाम के पास होता है। इसलिए खान साहब ने कहा था कि पाकिस्तान की आवाम, दलेर कयूम आवाम, आपको मुझे इंसाफ दिलवाना है। लेकिन वो आवाम आज सोई हुई है और खान साहब हमारी वजह से, हम जैसे कमज़ोरों की वजह से वो खान साहब अंदर जेल कट रहे हैं, कैद तन्हाई में। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।